उधर सीज फायर खेल रहा है अमेरिका कि यहां आ जाओ, वहां आ जाओ, वहां बैठक कर लो, यहां बैठक कर लो। इजराइल क्या कर रहा है? लेबनान पर हमले कर रहा है। हिजबुल्ला भी दहला रहा है, वो भी दिखाऊंगा। लेकिन खास बात क्या है कि एक और बड़ा हमला हो गया। जी हां, इजराइल पर यह जो हमला हुआ है, ना ईरान ने किया, ना हिजबुल्ला ने किया, ना इराक के लड़ाका संगठन ने किया, ना हूती लड़ाकों ने किया और ना हमास ने किया। तो ये कौन सा छठा नया दुश्मन है जिसने इजराइल पर अटैक कर दिया? हालत यह है कि आपातकालीन स्थिति बन गई है। अब इजरायलियों को घर में रहने की सलाह दी गई है कि घर में ही रहिएगा, क्योंकि जो हमला हो रहा है, इस हमले में कुछ ना इंटरसेप्ट कर पा रहा है ये डिफेंस सिस्टम, ना सायरन बजते हैं, यानी आपको कोई जानकारी नहीं होगी और आप इस हमले की चपेट में आ जाएंगे। तो किसने कर दिया हमला, दिखाएंगे। एक नई मुसीबत जो टूटी है इजराइल पर, पहली खबर। दूसरी आपको दिखाएंगे कि आखिरकार एक के बाद एक कैसे अटैक हो रहे हैं, अलग अलग हिस्सों में हो रहे हैं अटैक, और हिजबुल्ला लगातार हमले क्यों कर रहा है। और इन सब के बीच हिजबुल्ला के साथ लेबनान नहीं, हिजबुल्ला के साथ इजराइल क्यों सीज फायर कर रहा है? क्यों अमेरिका ने, ये खुद माना इजराइल ने, अमेरिका ने कान पकड़कर मरोड़ दिए हैं कि जाकर हिजबुल्ला के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट में रहो और जाकर डील करके आओ। तो क्यों सीज फायर की डील आखिरकार इजराइल को करनी पड़ रही है, वो एक एक खबर आज आपको दिखाने जा रहा हूं। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। सबसे पहले जरा ये खबर देखिए भाई, गजब की खबर है। ये देखिए, ये एक अलग तरह का वहां पर आपातकालीन स्थिति बनी है। देखिए, תיזהרי, דבורים. רק אצלנו בגולדרי בחוץ. ये देखिए, ये नए तरह का हमला है। दुश्मन भी अलग है, अलहदा है। देखिए अलहदा कैसे है दुश्मन, बताता हूं। अभी आपको याद होगा जब ईरान और इजराइल अमेरिका का संघर्ष चल रहा था, तब अचानक से तेल अवीव के आसमान में कौवे मंडराने लगे थे। हमारे यहाँ, सबके यहाँ अमूमन माना जाता है ये कौवों का मंडराना, इतनी बार एक साथ झुंड में भारी तादाद में आना, यह अशुभ होता है, ठीक है ना। अब वो उस खतरे से निकला जैसे तैसे, अब ये नया खतरा है। दावा किया जा रहा है कि जो इजराइल का इलाका है, इजराइल का नेटिवोट शहर है, जहां पर एक अलग तरह का हमला हुआ, या लाखों मधुमक्खियों ने हमला कर दिया। लाखों मधुमक्खियों ने, इजरायलियों से कह दिया गया अंदर चले जाओ। वो तो अलग है, उन्हें इंटरसेप्ट कर लेते थे, उनकी मिसाइल, उनका ड्रोन एक हद तक रोकने की कोशिश करते थे। इनको तो इंटरसेप्ट भी नहीं कर पा रहे, ये पता ही नहीं लग पा रहा मधुमक्खियां आई कहां से और जाएंगी क्या, कहां और क्या कर रही हैं। दहशत में पूरा इजराइल है, खासतौर पर ये नेटिवोट शहर। कामकाज ठप हो गया और इमरजेंसी सेवाओं को स्थिति संभालने के लिए आगे आना पड़ा है पूरी तरह से। नेटिवोट शहर में इजराइल पहले फिलहाल वहां तो इमरजेंसी ऐसे हालात है, लेकिन नेटिवोट को पूरी तरह सन्नाटा पसर गया है। कोई ना दफ्तर खुला, ना स्कूल खुला, ना कॉलेज खुल रहा है, ना अस्पताल, पूरी तरह से बंद है अंदर से। ये हालात वहां बन रहे हैं। देखिए और भी है, इसका असर सिर्फ आम जनजीवन पर नहीं है। ऐसे वक्त में जब हिजबुल्ला के साथ इजराइल ने मोर्चा खोल रखा है, उसी वक्त ये वाला अटैक कैसे भारी पड़ रहा है। इनके जो फाइटर जेट है ना, वो भी नहीं उड़ पा रहे। देखिए देख रहे हैं, आपातकालीन स्थिति है। तो खबर निकल कर आई, इतिहास में दर्ज मधुमक्खियों के सबसे बड़े झुंड के इजराइल पर उतरने के बाद इजरायली सैन्य विमानों को गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है और कई विमान उड़ान भरने में असमर्थ हैं। ये कहा जा रहा है कि कई ऐसे विमान हैं जो फिलहाल उड़ान भरने में असमर्थ हैं। अब आइए, ये तो हमला रहा मधुमक्खियों का, जिसने इजराइल के अंदर एक अलग तरह के हालात पैदा किए। अब जरा दिखाता हूं आपको हिजबुल्ला कैसे अटैक कर रहा है। ये देखिए, हिजबुल्ला ने इस बार अपने और हमले तेज कर दिए। ऐसे वक्त में जब इजराइल हर तरह की हरकत फिलहाल कर रहा है लेबनान में, ये सारे हथियार आ कहां से रहे सबको पता है। जी हाँ, ईरानी हथियारों का इस्तेमाल कुछ इस तरह से हिजबुल्ला की तरफ से इजराइल के खिलाफ हो रहा है। ये देखिए, ट्रक में लाद कर निकले।
ये देखिए, इस तरीके से हमले की पूरी तैयारी हिजबुल्लाह की तरफ से इनको ले जाया गया और उसके बाद एक मुफीद जगह इकट्ठा करके ये दाग दी। देखिए, इजराइल पर मिसाइल दाग दी, एक के बाद एक मिसाइल दागी जा रही हैं। उसकी ये पूरी वीडियो थी जिसे दागा गया। खबर क्या है, हिजबुल्लाह ने अपने लड़ाकों का वेब फुटेज जारी किया है जिसमें वे रॉकेट्स की बौछार से किरियात शमूना बैरक को निशाना बनाते दिख रहे हैं। एक के बाद एक अटैक की ये तस्वीरें। अब आते हैं अगली खबर पर। इन सब के बीच देखिए एक और दिखाता हूँ कैसे क्यों ये हमले करने पड़ रहे हैं इजराइल हिजबुल्लाह को। ये देखिए, पहले ये हरकत है, रिहायशी इलाकों को लगातार निशाना बना रहा है इजराइल, और ये और मुसीबत बढ़ाएगा इजराइल के आने वाले वक्त में। तो ये जो है लेबनान का तेबनाइन गवर्नमेंटल हॉस्पिटल है, यानी गवर्नमेंट हॉस्पिटल पर एयर स्ट्राइक लेबनान में की गई इजराइल की तरफ से। जहाँ भीषण आग लग गई, अफरा तफरी का आलम, एयर स्ट्राइक की जा रही है एक के बाद एक है रिहायशी इलाका, और फिर जो आपातकालीन सेवाएं हैं उनको भी ध्वस्त करना चाहता है इजराइल। पूरी दुनिया इसे देख रही है और पूरी दुनिया देखकर भी मैं ज़्यादातर देश इसीलिए इसके खिलाफ खड़े हो गए इजराइल के। आइए एक और वीडियो आपको दिखाते हैं यहाँ कैसे क्लैश हो रहा है, ज़रा देखिए, साउंड सुनिए। तो ये सीन है, ये बेनत जबील इलाका है जहां पर जबरदस्त क्लैश हिजबुल्लाह और इजराइल की सेना के बीच देखने को मिल रही है। फिलहाल इस पूरे संघर्ष में, इस दौर के संघर्ष में, ये बेनत जबील इलाका है, ये केंद्र बन चुका है। अब देखना है कि लेबनान की सरकार जो अमेरिका के कहने पर इजराइल के साथ खड़े होने को तैयार है, लेबनान की सरकार अपने नागरिकों के मारे जाने के बावजूद भी, वो इसे कैसे लेती है। क्योंकि अगर हिजबुल्लाह ने यहाँ थोड़ा भी दम दिखाया तो पूरी की पूरी इजरायली सेना को लेबनान से उठाकर बाहर फेंक सकती है। लेकिन इसमें सहयोग अगर थोड़ा सेना कर दे तो, लेकिन जिस देश की सरकार ही अमेरिका परस्तों से उम्मीद क्या की जाए। और जाते जाते ज़रा खबर देखिए, खबर आई है इजराइल के सोर्सेज ने बताई है, वी आर प्रिपेयरिंग फॉर पॉसिबल हैवी प्रेशर फ्रॉम प्रेसिडेंट ट्रम्प फॉर ए सीज फायर विद हिजबुल्लाह। दावा किया जा रहा है कि ईरान के सोर्सेज की तरफ से कि लगातार दबाव बन रहा है सीज फायर का। ये दबाव कोई और नहीं, ट्रम्प की तरफ से दबाव बनाया जा रहा है कि किसी भी कीमत पर आप सीज फायर कीजिए, और हिजबुल्लाह के साथ, लेबनान के साथ नहीं। क्योंकि हमने आपको एक दिन पहले ही दिखाया था कि लेबनान के जो प्रतिनिधिमंडल गया था वो अमेरिका में वहाँ के विदेश मंत्री मार्को रूबियो के नेतृत्व के सामने, उनके सामने बैठकर केवल सरेंडर मोड में था। अब कहा जा रहा है कि लेबनान से ना करे, लेकिन हिजबुल्लाह से अभी इसी वक्त सीज फायर कीजिए। नमस्कार।